हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आज आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, जरूरत है, उनके साथ शेयर जरूर करो। ठीक है, और बाकी अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, अच्छे से अपने पार्टनर का ध्यान करना है, उन पे फोकस करना है। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, मेरे व्यूवर्स को लेकर गाइड कीजिए यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, मेरे व्यूवर्स को लेकर वो कैसा महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर है डेस्टिनी, ओके, यहाँ पर है ओनली यू, ठीक है, यहाँ पर है स्पाइन हीलिंग, ओके, यहाँ पर है रोमांटिक फीलिंग्स, ठीक है, कार्ड और लेंगे। यहाँ पर है लकी चार्म, ठीक है, ओके, एंड बॉटम से देख लेते हैं। अब बॉटम में है ट्राइंग फॉरगेटिंग, ठीक है। अब मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करूंगी फिर आपको बताती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप डिटैच हो रहे हो उनसे, आप दूर जा रहे हो और बहुत दूर चले गए हो। इवन आप कुछ ट्राई भी नहीं कर रहे हो इस रिलेशनशिप को दोबारा से ना, जैसे पास्ट में आप ट्राई किया करते थे, आप ऐसा कोई भी ट्राई अपनी तरफ से कोई भी इनिशिएट नहीं कर रहे हो इस रिलेशनशिप के लिए, इस रिश्ते के लिए आप कोई भी इनिशिएट नहीं कर रहे हो। इनको ऐसा फील हो रहा है कहीं ना कहीं इनकी नजर बस आप ही को ढूंढ रही है, आप ही पर दिखाई दे रही है, बस आप ही को नोटिस करते हुए, या आप में आपको ही ऐसा दिख रहा है कि देखना चाहते हैं। ठीक है, आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर क्या है ऐसा, क्यों है ऐसा, क्यों आप इतने दूर हो गए हो, क्यों अब आपको इनमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। एक टाइम था जब आप इनके लिए रोते थे, परेशान होते थे, एक टाइम था जब आप इनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे, बट अब क्यों नहीं, अब क्या हो गया ऐसा, इनके माइंड में यही चल रहा है। ठीक है, तो चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर डेस्टिनी का कार्ड क्यों है, डेस्टिनी का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, तो ये ना ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये बस भागते गए, पैसों के पीछे भागे, लोगों के पीछे भागे, मतलब आप आपको तो देखा भी नहीं इन्होंने, आपको तो बिल्कुल इग्नोर कर गए ये, या इस रिश्ते के लिए इन्होंने कोई एफर्ट्स नहीं किए, जितना ये कर सकते थे कुछ नहीं किया। बस ये हमेशा ना शिकायती लेकर बैठे रहे आपसे कि ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा है, वैसा है, हर चीज में शिकायत, हर चीज में कमी निकालना, आप में कमी निकालना, इस रिश्ते में कमी निकालना। ऐसा दिख रहा है कि आप कितना कर लो फिर भी कमी निकालेंगे, आप कितना कर लो फिर भी ये आपको ब्लेम ही करेंगे, आप कितना कर लो बस आपको सुनने में ही मिलेगा। होता है ना, जब इंसान कुछ करता है तो अच्छा लगता है, जब उसे अप्रिशिएट करें या उसकी तारीफ करें, बस ये कमी निकाल रहे हैं, कमी निकाल रहे हैं, इनको आपके एफर्ट्स ही नहीं दिख रहे हों जैसे। ठीक है, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि ये बस अपनी चीजों में ही भागते रह गए, और जहां पर ये जिन चीजों के पीछे भागते रह गए, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो करियर हो, चाहे फैमिली हो, चाहे किसी को भी इंपॉर्टेंस देना हो, दोस्त हो, कुछ भी हो, और चीजों के पीछे भागते रह गए, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आप पीछे छूटते चले गए, आपसे दूर होते चले गए। ठीक है, अब इतनी दूरी की वजह से आज ये एकदम से ना
ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। मतलब इनको ऐसा दिख रहा है कि हर जगह ये फंस गए हैं, ये इतना भाग गए, इतना भाग गए, चाहे इतना इन्होंने गलत किया, जो भी इनसे हुआ, कि आज ये खुद ही फंसे हुए सा महसूस कर रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा अब ये कैसे निकले। अगर आपको छोड़ करके ये किसी और रिश्ते में चले गए थे, ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मे भी चले भी गए हों, ठीक है, तो अभी क्या है कि अब उस रिश्ते में चले तो गए, इनको उस समय पता तो नहीं था। अब वही है ना कि दूर के ढोल सुहाने, इनको अच्छा लगता था कि भाई एंजॉय करेंगे, मस्त रहेंगे, सब कुछ अच्छा होगा, मतलब बहुत चीजें इनके माइंड में चल रही थी। बट क्या है कि वहां ये फंस गए हैं, ये सोच रहे थे ये फंसा रहे हैं दूसरे को, पर ये खुद ही फंस गए, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर खुद को फंसा हुआ सा महसूस करना, विक्टिम सा फील करना, निकल नहीं पा रहे हैं। किसी ने इनको इतना मजबूर कर दिया, हाथ बांध दिया है, आंखों में पट्टी बांध दी है कि ये निकल ना सके। समझ रहे हो, आज ही किसी ऐसे रिश्ते में हो सकते हैं, या फिर ऐसी जॉब में हो सकते हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पर जहां ये फंस गए। जिस जिस चीज को लेकर ये आपसे दूर हुए, चाहे वो फैमिली हो, चाहे कोई भी हो, जिनको इनको लगता था कि वही सही है, ठीक है, आज वहीं फंस गए हैं, और वो सबसे रॉन्ग डिसीजन था इनका। आज इनको ऐसा फील हो रहा है, बहुत होपलेस फील कर रहे हैं, निकलना भी चाहते हैं पूरी हिम्मत से ना, हिम्मत से ये निकलना चाहते हैं इस एनर्जी से, या इन चीजों से निकलना चाहते हैं, नहीं निकल पा रहे हैं। हो सकता है कि डेप्थ भी दिख रहे हैं और लॉसेस भी दिख रहे हैं, मनी फाइनेंस से रिलेटेड मुझे ऐसा दिख रहा है कि मे बी किसी ने इन पे इतना कर्जा चढ़ा दिया है, या फिर किसी की वजह से इनके ऊपर कर्जा हो गया है, या फिर वही चीजें दिख रही हैं जिस वजह से अब ये बहुत होपलेस से हो गए, हेल्पलेस से हो गए। अब किससे मदद मांगे, कोई है भी नहीं, कोई कहने को भी नहीं है कि ये मदद कर दे, कोई भी हो। आपने तो हमेशा इनकी मदद करी, आप तो हमेशा इनके लिए खड़े रहते थे, पर आज ये आप भी कब तक ही करोगे, जब ये आपको आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, या आपको इन्होंने घोस्ट कर दिया, आपको खुद से दूर कर दिया, तो फिर आप भी क्यों ही करोगे। आज बहुत बधा हुआ सा रिस्पॉन्सिबिलिटी में फंसा हुए से महसूस कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है यही मेरी किस्मत में था, शायद मेरी किस्मत में सब खराब ही लिखा है, मेरी मेरी किस्मत ही खराब है। मतलब इस टाइप की एनर्जी दिख रही है जहां पर ये खुद को कोसते हुए, खुद की किस्मत को कोसते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनको तो सब कुछ अच्छा मिला था, आप मिले थे, हर चीज अच्छी ही थी। सबसे बड़ी बात आप थे जो साथ देने, आपने हमेशा साथ दिया है, ठीक है। ये समझ नहीं पाए उन चीजों को ना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आज आज अपनी किस्मत को कोस रहे हैं, खुद को कोस रहे हैं कि मैंने क्या कर दिया, ये अब मैं क्या करूं। ओनली यू का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, ओनली यू का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। यहाँ पर ओनली यू का कार्ड क्यों है। गाइस यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि इनकी दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स। आज ये ना कहना चाहते हैं आपसे कि ये आपसे ही प्यार करते हैं, बस इनके दिल में आप ही हो, पर आपको जता नहीं पा रहे हैं, आपको बता नहीं पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते, या जो इन्होंने किया है वहां ये फंस गए हैं, ठीक है। जो भी किया, अगर आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी को चूज किया, या जो भी किया इन्होंने, आज ये वहीं पर फंसे हुए, खुद को फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, और फंस गए हैं बुरी तरीके से। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि निकलना चाहता है, इस एनर्जी से ये निकलना चाहते हैं, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ करके, बर्डन को छोड़ करके ये बाहर निकलना चाहते हैं। उस थर्ड पर्सन, अगर कोई थर्ड पर्सन है ना आप दोनों के बीच में, उसको छोड़ करके ये बाहर निकलना चाहते हैं, और आपकी तरफ आना है। सक्सेस आपके साथ चाहिए, विक्ट्री आपके साथ चाहिए। हाँ, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए थे, बहुत ज्यादा रैशनल हो गए थे, बहुत ज्यादा लॉजिकल हो गए थे, पर अब समझ रहे हैं कि ये सब करके ना इन्होंने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारी है। मतलब ये सब करके इनका कोई फायदा नहीं हो रहा है, ये रहना भी नहीं चाहते हैं, बस इनके दिल में आप ही दिख रहे हो, आपके लिए प्यार ही दिख रहा है, ठीक है। आज कहीं ना कहीं आपको लेकर इतना ज्यादा सोचते हैं ना ये, कि इनसे क्या हो गया, बुरा लगता है इनको कि अपने साथ ही गलत कर लिया इन्होंने। हीलिंग का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर हीलिंग का कार्ड क्यों है। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं आपको लेकर पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अब पास्ट इश्यूज की वजह से इतनी दिक्कतें आ गई हैं आप दोनों के बीच में, शायद ही अब कभी चीजें बेटर हो, कभी चीजें सही हो। इनको हील होना है, और हील कैसे होंगे, जब ये
आप लौट कर आओगे। जब आपके साथ रिश्ता अच्छा होगा तभी ये हील हो पाएंगे, ठीक है। यहाँ क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हिम्मत ही नहीं है ना इनके अंदर कि अब ये कैसे सिचुएशन को भी ठीक करें, थर्ड पार्टी को भी अपनी लाइफ से निकालें। नहीं है इनके अंदर, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं है कि कैसे बैलेंस बनाए अपनी लाइफ में, कैसे बैलेंस लाएं, पीस पेशेंस लाएं, हार्मोनियस रिलेशनशिप आपके साथ कैसे ग्रो करें, कैसे मतलब सब चीजें ठीक होंगी, नहीं समझ पा रहे हैं। हील होना चाहते हैं पर अंदर ही अंदर से इतना टूट चुके हैं ना, ये बहुत टूट चुके हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर स्पाइन का कार्ड क्यों है? एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि भी दिख रही है गाइस इनकी, हो सकती है या आपकी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। बस उदास ही है, मन उदास है, आप ही को देखने की इच्छा है, आपसे बात करने की इच्छा है बस। पर आपको फेस कैसे करें ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत कुछ किया है इन्होंने, पर अब फेस करना समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे फेस करें, कैसे आपको बताएं, कैसे आपकी तरफ आया जाए, कैसे रिश्ते को सुधारा जाए आपके साथ, क्या करें, कैसे बात करें। कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं आपसे, पर कम्युनिकेशन कैसे करें नहीं समझ आ रहा है। आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं आप आपके साथ ना खुशियां बहुत बहुत थी, आप ना समझते थे, आप थे, मतलब आज आप में ना इनको क्वालिटीज दिख रही है। एक टाइम पर जब ये आपके अंदर नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी देख रहे थे, आज इनको आपके ऊपर क्वालिटीज दिख रही हैं, अट्रैक्शन हो रहा है, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील कर रहे हैं, आप याद आ रहे हो और आपके दुख तकलीफ इमोशंस सबको बांटना चाहते हैं। आज ये आपकी होना चाहते हैं। देखो 2 ऑफ कप्स का कार्ड, द लवर्स का कार्ड, ऐसे कार्ड दिख रहे हैं। बहुत प्यार करने लगे हैं, तभी तो छुप छुप कर आपको देख रहे हैं, तभी तो आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग लवर्स हो। ये ना आप हो तो हर चीज तो मिल रही थी इनको, हर चीज। आपने किसी चीज के लिए कभी भी मना नहीं किया, चाहे जो इन्होंने डिमांड किया हो, चाहे जो भी इन्होंने चाहा हो, चाहे जितना आपसे हो सकता था, जितना आप कर सकते थे, आपने हर चीज की है इनके लिए। चाहे इनको खिलाना हो, पिलाना हो, इनके फेवरेट चीजों को बनाना हो, चाहे इनको फाइनेंशियली जितना भी हो सकता है आपको हेल्प करना हो या इनकी केयर करना हो। अगर ये आपसे डिमांड करते थे फिजिकल इंटीमेसी की, वो भी हर चीज, मतलब हर चीज की है इन्होंने। आपने ना इनको हर चीज दी है, पर फिर भी ये नहीं समझ पाए आपके प्यार को, आपके आपके साथ के कनेक्शन को नहीं समझ पाए, टाइम रहते नहीं समझ पाए। आज तो समझ आ रहा है, जब आप लोग दूर हो चुके हो, जब आप दोनों के बीच में इतनी दूरियां आ चुकी हैं, आज तो समझ में आ रहा है, पर उस टाइम नहीं समझ पाए थे, ठीक है। तो रिग्रेट सा दिखाई दे रहा है इनकी एनर्जी में कि कितनी बड़ी गलती हो गई, नहीं समझ पाया या नहीं समझ पाई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए ना ऑनेस्ट रिलेशनशिप अब रखना चाहते हैं, ऑनेस्टी के साथ आना चाहते हैं, लॉयल्टी के साथ, पूरे दिल से, ठीक है। इनका सारा फोकस आपके ऊपर ही मुझे दिखाई दे रहा है। मे बी आप नहीं इनके ऊपर फोकस रख रहे हो, या आप नहीं देखना चाहते हो, आप इनसे बात भी नहीं करना चाहते हो, बट यह इनका सारा फोकस आप में ही दिखाई दे रहा है मुझे। ये आपसे बात भी करना चाहते हैं, आपको प्यार भी देना चाहते हैं, आपके साथ रहना भी चाहते हैं, ठीक है। मतलब पास्ट को बहुत ज्यादा याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा। रोमांटिक फीलिंग्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? पता है इनके मन में क्या चल रहा है? काश तुम होती या तुम होते, मेल फीमेल जो भी हो आप, तो ऐसा होता, काश तुम होती या होते तो वैसा होता। बस यही चीजें चल रही है इनके माइंड में। आज आज सब कुछ अच्छा होता, आज सब कुछ बेटर होता, ऐसा चल रहा है इनके दिमाग में। रोमांटिक फीलिंग्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर है स्ट्रेंथ, यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स। यस, किसी ऐसा दिख रहा है किसी थर्ड पर्सन है आप दोनों के बीच में, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ना ये हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं आपकी तरफ आने की, ये हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं आपको प्यार देने की, ये हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं रिश्ते को निभाने की, ठीक है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि कहीं ये फंस गए हैं। देखो भाई 8 ऑफ कप्स का कार्ड, मैंने कहा ना ये थर्ड पार्टी ने ना इनको बात कर रख दिया है, और मतलब हो सकता है इनकी कुछ दुख तीरथ है, एक होता है ना इनकी वीकनेस है, उसी को दबाती है अब ये, उसी में मतलब दुख तीरथ पर हाथ रखना, इनको बार बार कंट्रोल करना। अब चाहे वो
ब्लैक मैजिक के थ्रू हो, चाहे इमोशनली हो या कैसे भी हो, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके पार्टनर की अच्छे से पता चल गई है थर्ड पार्टी को कि अगर मैं इसकी इस दुखतीरथ में हाथ रखूंगी या रखूंगा तो फिर ये नहीं जा पाएगी या नहीं जा पाएगा, ये कुछ नहीं कर पाएगी या कुछ नहीं कर पाएगा। मे बी आपके पार्टनर की कमजोरी है पैसा, ये भी हो सकता है, ठीक है, या कुछ कमजोरी है या कुछ ऐसी चीजें पता है थर्ड पर्सन को ना, जिस चीज का वो फायदा उठा रही है और ये अब फंस गए हैं। अब इनको ना थर्ड पर्सन की कैसा है या कैसी है रियलाइज भी हो रहा है कि लोग सही नहीं है। लोग भी हो सकते हैं थर्ड पर्सन में, ऐसा नहीं है कि एक ही हो, एक से ज्यादा भी हो सकता है, मे बी एक भी हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर दिख रहा है कि इसीलिए आपके पार्टनर नहीं समझ पा रहे हैं, फंस गए हैं, इनको फंसा लिया गया है, ठीक है। अब फंसा लिया गया है, नहीं निकल पा रहे हैं, एंजाइटी फील करते हैं, पता है इनको पैरालाइज्ड सा फील हो रहा है, मतलब अपने हिसाब से कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, विक्टिम सा फील कर रहे हैं कि मैं क्या करूं, बहुत होपलेस से हो गए हैं। मतलब मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ आपको कि आपके पार्टनर कैसा महसूस कर रहे हैं। बहुत बुरी तरीके से ये फंस गए हैं, बहुत बुरी तरीके से इनको फंसा लिया गया है। इनको ब्लैकमेल भी किया जा रहा है, ऐसी भी एनर्जी दिख रही है। वो ब्लैकमेल चाहे इमोशनली हो या कैसे भी हो, ठीक है, कुछ तो यहाँ पर इनको डर है आपके पार्टनर को, कुछ तो ऐसा किया गया है जिस चीज से आपके पार्टनर डर रहे हैं, इसलिए नहीं निकल पा रहे हैं, थर्ड पार्टी के हिसाब से चलना पड़ रहा है। ऐसी कोई एनर्जी दिख रही है मुझे। पर आपके लिए इनका प्यार बढ़ रहा है, अंदर ही अंदर बढ़ रहा है। अब ये समझ रहे हैं कि इन्होंने गलत किया था। हर कोई आपके जैसा नहीं होता है ना। इन्होंने तो सोचा था अगर किसी थर्ड पर्सन में गए, स्पेशली वो अगर रोमांटिक पार्टी है ना, तो इनको ऐसा लगता था कि कोई बात नहीं, आप ही के जैसे होगी वो भी, पर नहीं, आप जैसा हर कोई नहीं है इतना समझने वाला, इतना प्यार देने वाला, या सेल्फलेस लव करने वाला या करने वाली, जो भी हो आप, मेल फीमेल। तो अब इनको एहसास हो रहा है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी दिख रही है गाइस यहाँ पर। लकी चार्म का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? लकी चार्म का कार्ड क्यों है यहाँ पर? है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। पता है आप थे तो इनके सारे काम बन जाते थे, अभी क्या है, स्टक हो गए हैं, कोई काम नहीं बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा है, कुछ नहीं हो रहा है लाइफ में ना। ऐसा दिख रहा है कि काम बिगड़ ही बिगड़ रहे हैं, होते होते काम बिगड़ जा रहा है। यानी कि अगर कोई काम करने जा रहे हैं तो वहां ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है अभी बन जाएगा, बट वो बिगड़ जा रहा है, एंड टाइम पर ना लास्ट मोमेंट में वो काम खराब हो जा रहा है। कुछ ऐसी एनर्जी भी दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि जब आप थे ना तो हर चीज बहुत फिर भी स्मूथली थी कंपैरिजन अभी के। अभी तो इनकी लाइफ में बहुत उथल पुथल, बहुत प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। अभी जो चल रहा है ना इनकी लाइफ में, कुछ भी सही नहीं चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है, देखो द टावर का कार्ड है, चीजें ना इनके साथ बहुत खराब हो रही हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है इनकी लाइफ में। वही है, इसीलिए अब ये फील कर रहे हैं कि आप इनके लकी चार्म हो, इसीलिए अब ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं। इनका मन करता है ना समटाइम्स सब कुछ छोड़कर आ जाएं, जो होगा देखा जाएगा, बस आपकी तरफ आ जाएं, आपके पास आ जाएं, आपको बता दें सब कुछ, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है इनकी लाइफ में जो आपको बताना चाहते हैं। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप इनको लेकर ना गलत सोच रहे हो या गलत धारणाएं बनाकर रखे हो, गलत सोचते हो, तो उस गलत फहमी को दूर करना है। और कहीं ना कहीं एहसास है कि आप ही इनके लकी चार्म थे, तो तभी इनके सारे काम बन जाते थे, ठीक है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर ट्राइंग फॉरगेटिंग का कार्ड क्यों है? ट्राइंग फॉरगेटिंग का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स। आपको भुलाने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि कुछ नहीं कर पा रहे ना, हिम्मत भी नहीं है, फंस गए हैं किसी थर्ड पार्टी में, किसी थर्ड पार्टी की वजह से। बहुत कोशिश कर रहे हैं पर नहीं हो पा रहा है, बहुत सैड है। आपको खोने का दर्द बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है आज। रिग्रेट महसूस कर रहे हैं कि इन्होंने क्यों ही किसी थर्ड पार्टी को अप्रोच किया या उनकी सुनी या वहां पर गए, क्यों इन्होंने आप दोनों के बीच में इतनी दूरियां पैदा की। आज इनको ऐसा फील हो रहा है, इमोशनली बहुत डाउन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आप दोनों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन, ट्रेडिशन, कुछ ना कुछ डिफरेंस है। उस डिफरेंस की वजह से भी ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे या शादी नहीं कर रहे थे, बट अब सब कुछ छोड़ करके आना चाहता है, क्योंकि आना चाहते हैं क्योंकि इंसान तो आप अच्छे हो, आपके साथ फीलिंग्स है इनकी और आपके साथ ही रहना है, ठीक है। अब इनको फील हो रहा है। तो गाइस यहाँ पर 7 नंबर, 10 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर, 12 मैं बोल चुकी हूँ, ठीक है।
अगेन 12-12 की एनर्जी बनी है, तो एंजल नंबर 12-12 को क्लेम जरूर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर 5 नंबर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आएंगे, चेंजेस आएंगे। अभी भले ये स्टक है, परेशान है, इस एनर्जी में फंसे हुए हैं, पर निकलेंगे। आने वाले समय में ना यूनिवर्स ही इनको निकालेंगे, इनका रास्ता बनाएंगे और चीजें सही होंगी। क्योंकि अब अगर ये इस एनर्जी में गए हैं तो रियलाइज करने के लिए, कर्मा फेस करने के लिए, लाइफ लेसन्स मिलने के लिए ये इस एनर्जी में गए हैं, ठीक है। तो निकलेंगे भी। अगर यूनिवर्स ने इनको फंसाया भी है क्योंकि इनको लाइफ लेसन मिले, आपकी इंपॉर्टेंट समझ में आए, ठीक है, इसीलिए ये सब चीजें हो रही हैं, बट इस एनर्जी से बहुत जल्दी निकलेंगे, क्योंकि अब इनको एहसास भी हो रहा है ना, आपकी वैल्यू भी समझ आ रही है ना, इसीलिए। तो यस, ये थी गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।